वेलकम टू ऑल। स्टार्ट करते हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम का सब टॉपिक है रेस एंड गेम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मुश्किल हो सकती है इसमें। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले इजिली पहले कुछ हम स्टेटमेंट्स के बारे में जानते हैं जो यहाँ इस पूरे चैप्टर के अंदर जनरली यूज होता है और एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब वो स्टेटमेंट्स कैसे हैं, कुछ वर्ड्स आएंगे उनके बारे में हमें समझना है। जैसे मैं आपसे बोलूं, सबसे पहला अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि इन अ रेस, ठीक है, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक, ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही करते हुए कई हमारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो यहां पर आएंगे और उन्हीं स्टेटमेंट्स को हमने समझना है। ठीक है, यहां पर वर्ड एक लगा है स्टार्ट, गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू बी। इस लाइन का मतलब क्या है? ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है, यहां पर अगर डेटा मीटर में है तो इसको भी थोड़ा मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको आप 1000 मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1000 मीटर भी बोल सकते हैं। अब इसको समझिए कैसे, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपका ये एक ट्रैक है, बिल्कुल ठीक, और ये जो ट्रैक है ये ट्रैक आपका है 1000 मीटर का। ठीक, ए ने बी को स्टार्ट दिया, एक एडवांटेज दिया, और उसको एडवांटेज ये दिया कि आप जो है थोड़ा सा आगे से दौड़ लीजिए रेस। मतलब ए तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर है, पर उसने बी से ये बोला कि बी आपकी जो रेस स्टार्ट होगी वो इस पॉइंट से होगी, 100 मीटर आगे से होगी। ठीक है, तो बी का स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है। तो अगर बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो एक बेसिक सी बात है कि ए के लिए बी के लिए रेस कितनी होगी, बी के लिए रेस होगी इतनी बस। ठीक है, और ये कितनी रेस होगी, ये होगी आपकी 900 मीटर की रेस। तो बी जो है, बी के लिए जो रेस है वो सिर्फ 900 मीटर की रेस है, जबकि ए के लिए जो रेस है वो पूरी 1000 मीटर की रेस है। हमने कहा ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट कभी भी आता है तो इस लाइन का मतलब ये है कि आपको ए और बी के डिस्टेंस के बारे में दे रखा है कि ए जब 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो बी 900 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, सेम टाइमिंग पे 900 मीटर का डिस्टेंस करता है। हाँ, इस चीज में एक और चीज ध्यान रखना कि यहां पर आपका टाइम जो है वो आपका कांस्टेंट है। यहां पर आपका टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, हम यहां पे टाइम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक, ये चीज का आप ध्यान रखना, ये चीज यही आपको बताना चाह रहा है कि जितने टाइमिंग में ए 1000 मीटर करता है उतने ही टाइमिंग में बी जो है वो आपका 900 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये स्टेटमेंट का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे जब भी कभी ये स्टेटमेंट यूज होगा, ध्यान रखना हम डायरेक्ट डिस्टेंस के रेशोज ले सकते हैं, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो आप इसको लिख सकते हो कि जो डिस्टेंस के रेशोज होते हैं वही आपके स्पीड के रेशोज भी हो जाते हैं, तो वही आपके स्पीड के रेशोज हैं। तो यही आपके डिस्टेंस के रेशो हैं, यही आपके स्पीड के रेशो हैं। एक स्टेटमेंट आपको डिस्टेंस और स्पीड के रेशो के बारे में बता देता है। तो ये है हमारा पहला स्टेटमेंट। ठीक है, जो स्टेटमेंट मिलता है। ठीक, अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में आपको कुछ इस तरीके से देगा कि ए बीट्स बी। ठीक है, ए बीट्स बी बाय 100 टू, ये 100 मीटर ले लेते हैं, 100 मीटर इन अ रेस ऑफ, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1000 मीटर, एक ही बात है। अब अगर इस वाली सिचुएशन में देखो तो वर्ड आया है बीट, या यूज कर देता है वर्ड डिफीटेड, डिफीट्स भी कर देता है। ठीक है, डिफीट वर्ड भी यूज करता है और बीट भी करता है, हरा दिया। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब भी सेम है कि आपके पास एक 1000 मीटर की रेस है, बिल्कुल 1000 मीटर की रेस है। 1000 मीटर की रेस में ए ने और बी ने पार्टिसिपेट लिया, ए ने और बी ने पार्टिसिपेट लिया। अब ए ने बी को हराया है। ठीक है, ए ने बी को हराया है। ए ने बी को अगर हराया होगा तो इसका मतलब यह है कि ए ने पूरी रेस करी होगी। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो जीतता है, जो आपका जीता है, जो विनर होता है, वो हमेशा पूरी रेस ट्रैवल करता है, पूरी रेस। तो ए जो है वो पूरे एंड तक पहुंचा होगा, ए यहां पर पहुंच गया होगा, एंड पर यहां पर पहुंचा होगा, और रेस फिनिश हो गई होगी। तब उस टाइमिंग पे बी कहां पर होगा? बी हारा है 100 मीटर से, तो यानी बी पीछे होगा यहां पर कहीं पर, बी यहीं पर ही पहुंच पाया होगा। बी रेस के यहां पर पहुंचा होगा तो ए यहां पहुंच गया होगा, और कितने पीछे है ये इससे?
100 मीटर पीछे है, 100 मीटर पीछे है। ठीक है, इस केस के अंदर भी क्या रहता है कि टाइम आपका कांस्टेंट ही रहता है। टाइम आपका कांस्टेंट ही रहता है कि जितने टाइमिंग में ए ने 1000 मीटर ट्रेवल करा, उतने ही टाइमिंग में बी जो है वो उससे 100 मीटर पीछे है। यानी बी ने रेस कितनी करी? 900 मीटर, 900 मीटर। तो इस लाइन का मतलब भी यही है कि ए और बी का जो डिस्टेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जो हमेशा ध्यान रखना, जो विनर होता है वो पूरी रेस रन करता है, और जो लूजर है वो उतने टाइमिंग में कम रेस या कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगेन यहां पर भी टाइम कांस्टेंट है, इसलिए डिस्टेंस के रेशो ही स्पीड के रेशो आपके बनेंगे। और 10:9। आई होप आपको दो स्टेटमेंट समझ में आए होंगे। एक वर्ड बीट था और एक वर्ड स्टार्ट था। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत इजी से स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर हमारे दो स्टेटमेंट्स हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब और भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं। और क्या स्टेटमेंट्स हैं? जैसे स्टेटमेंट नंबर 3, थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि अब ये सारे स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में एक साथ आएंगे तो हमें वहां पर समझना पड़ेगा। जैसे ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड, स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड टू बी, टू बी। ठीक है, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि ए ने स्टार्ट दिया है कितने का? 10 सेकेंड का। स्टार्ट वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे 10 सेकेंड का, किसको? बी को। ठीक है, ये आपको दे रखा है। इस लाइन का मतलब क्या है कि उसने 10 सेकेंड का स्टार्ट दिया है। अब आपको ये वाला पॉइंट भी समझना पड़ेगा। ऐसा है कि यहां पर आपके पास एक रेस है, ए और बी यहां पे रन कर रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। ए भी यहां से चल रहा है और बी भी यहीं से चल रहा है। हमने कहा ये ठीक है। स्टार्ट देने का मतलब ये है कि बी जो है, ए ने बोला होगा बी से आप भागो। जब आप भाग लोगे, मैं आपके 10 सेकेंड के बाद भागूंगा। ठीक है, आपके 10 सेकेंड के बाद भागूंगा। बट इसमें क्या है कि दोनों जो हैं एंड पे पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एंड पर नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल दोनों एंड पे पहुंचेंगे। आप ये सोचो, बी को यहां से यहां जाने में 10 सेकेंड्स लगा होगा, या वट एवर टी सेकेंड्स लगा होगा, 10 सेकेंड्स नहीं, टी सेकेंड्स लगा होगा। आपने कहा हाँ। तो ये देखिए, ए ने उसको स्टार्ट दिया था और ए ने बोला था कि मैं तेरे 10 सेकेंड के बाद दौड़ूंगा। तो अगर मैं तेरे 10 सेकेंड्स के बाद दौड़ूंगा तो इसका मतलब ये है कि जो ए का टाइम होगा वो बी के टाइम से 10 सेकेंड्स क्या होगा? ज्यादा होगा। बी का टाइम क्या होगा? ए, सॉरी, ए का टाइम क्या होगा? बी के टाइम से 10 सेकेंड्स ज्यादा होगा। उसने आपको यहां पर ये चीज बोली है। क्लियर है? ठीक। उसने आपको यहां पर यह बोला कि ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड टू बी। इस लाइन का मतलब यह है कि ए ने जो है बी से बोला कि बी आप दौड़ लो, आप दौड़ो, आपके 10 सेकेंड के बाद मैं दौड़ूंगा। ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब बी का जितना भी टाइम होगा, और पर यह बात भी है कि दोनों ये एंड पर पहुंच रहे हैं, दोनों ही एंड तक पहुंचेंगे। तो जितने टाइमिंग पे बी पहुंचेगा उसके ठीक 10 सेकेंड के बाद ए पहुंच लेगा। तो इसका मतलब यह है कि कभी भी ये स्टेटमेंट आपको दिया होता है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ए और बी का जो ये टाइम है, क्योंकि दोनों को हमें एंड तक पहुंचाना है, तो जो भी ए और बी का टाइम है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि बी का अगर टाइम टी है तो ए का जो है वो T+10 सेकेंड्स होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, अगर कभी भी वो आपको स्टार्ट की बात कह रहा है। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, अब यहां पर आता है थर्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है इन स्टेटमेंट्स का, कहीं बीच में गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब कहानी समझते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। फोर्थ स्टेटमेंट आपका ये है कि ए बीट्स बी बाय 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड, ए ने बी को हरा दिया 20 सेकेंड्स। अब ए ने बी को अगर हरा दिया 20 सेकेंड्स थे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रेस स्टार्ट हुई, ये हमारी रेस थी। ए और बी यहां से भागे, ए भी भागा और बी भी भागा। ए पहुंचा होगा यहां पर, ए यहां तक पहुंचा होगा, एंड पर यहां पर पहुंचा होगा। 20 सेकेंड से हराने का मतलब ये है कि बी जो है 20 सेकेंड के बाद पहुंचा होगा बिल्कुल एंड पर। जहां पर ए है वहां पर बी 20 सेकेंड के बाद पहुंचा होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वर्ड आता है बीट्स, बीट्स, तो ए का जो भी टाइम होगा, ए का जो भी टाइम होगा, बी जो है उसके यहां पे 20 सेकेंड्स के बाद पहुंचा होगा। तो बी जो है यहां पे 20 सेकेंड्स के बाद पहुंचा होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये दो अलग अलग कहानी है, एक स्टार्ट है और एक बीट है। क्लियर है? स्टार्ट में हमेशा जो स्टार्ट देता है उसका टाइम ज्यादा होता है, बीट में हमेशा उसका टाइम ज्यादा होता है जो हारता है।
ये चीज ध्यान रखना। एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर वहां पर स्टेटमेंट बोला गया है कि ए ने स्टार्ट दिया है बी को, इसका मतलब है ए का टाइम ज्यादा है। अगर बी ए ने हराया है बी को, तो जो हारता है उसका टाइम ऑब्वियस से ज्यादा होता है, जीतने वाले का टाइम हमेशा कम होता है। तो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का मतलब आपके पास है कि ए और बी, और अगर बात करी जाए इनके टाइम की, तो ए का जो टाइम है वो अगर टी होगा, तो बी का जो टाइम है वो आपका टी प्लस 20 सेकेंड्स होगा, यानी बी का टाइम 20 सेकेंड्स ज्यादा होगा। यहां तक कोई दिक्कत होनी चाहिए तो नहीं। अब आप लोगों को यहां पर चार स्टेटमेंट्स हो गए क्लियर। अब यहां पर ना एक वर्ड यूज होता है, एक वर्ड यूज होता है डेड हीट। ठीक है, एक वर्ड यूज होगा आपका यहां पर डेड हीट। डेड हीट क्या चीज है? डेड हीट है क्या रेस में? एक्चुअली डेड हीट का मतलब यह है कि ड्रॉ, दोनों भागे या कितने भी लोग भागे, एंडिंग पे दोनों सेम टाइमिंग पे पहुंच रहे हैं। मतलब आपका जो रिजल्ट है ये टाई, एक तरीके से टाई होता है, ड्रॉ। डेड हिट मींस ये है कि जहां पर आपका जो फिनिश पॉइंट है दोनों सेम टाइमिंग पे आते हैं। अब इसको लेकर भी ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन में डेड हीट यूज हो रहा होगा, इसका मतलब है दोनों का जो टाइमिंग है वो सेम टाइमिंग पे पहुंच रहे हैं, एंडिंग में सेम टाइमिंग पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, डेड हीट वर्ड यूज होगा। अब जैसे यहां पर भी एक स्टेटमेंट है, फिफ्थ स्टेटमेंट हमारा, एक और लीजिए फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारा कि ए कैन गिव सी अ स्टार्ट ऑफ 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड एंड स्टिल एंड इन अ डेड हीट। डेड हीट, यहां पर वर्ड यूज हो गया डेड हीट। अब इस लाइन का मतलब क्या? इस लाइन का मतलब आपके पास ये है कि आपका रेस यहां से स्टार्ट हुई। ठीक है, ये रेस स्टार्ट हुई, ए भी रन कर रहा है और सी भी रन कर रहा है। हमने कहा ठीक है, ए ने सी को आपका स्टार्ट दिया कि 2.5 सेकेंड तुम भाग लो, फिर मैं भागूंगा तुम्हारे 2 सेकेंड के पार। बट इसका मतलब यह है कि एंड में दोनों सेम टाइमिंग पे पहुंचे, एंड पे दोनों सेम टाइमिंग पे पहुंचे। मतलब आप ये सोचो कि सी भागना स्टार्ट करा होगा। ठीक है, सी ने भागना स्टार्ट करा होगा जब इसने अपना 2.5 सेकेंड ले लिया होगा, मतलब ये यहां पर 2.5 सेकेंड यहां पे कहीं पर होगा। अब ए ने भागना स्टार्ट करा, ए ने भागना स्टार्ट करा, और दोनों जो है सेम टाइमिंग पर एंडिंग पे पहुंचे हैं। मतलब जितने टाइमिंग में सी यहां से यहां पहुंचा है, उतने टाइमिंग में ए यहां से यहां पहुंच गया है। ऐसा हुआ होगा। ए ने सी को स्टार्ट दिया कि 2.5 सेकेंड आप भाग लो, सी भागा अपना 2.5 सेकेंड, कहीं पॉइंट रास्ते पर पहुंचा होगा, ने कहा यहां पर कहीं पर पहुंचा होगा। यहां पर पहुंचने के बाद क्या हुआ होगा, ए ने भागना स्टार्ट किया। पर कहने का मतलब यह है, क्योंकि डेड हीट वर्ड यूज हुआ है, तो डेड हीट का मतलब है जितने टाइमिंग में सी यहां से यहां, यानी सी अगर यहां पे टी सेकेंड्स लिया होगा यहां से यहां भागने में, टी में ही उतने में ही ए भी यहां पहुंच गया, क्योंकि दोनों ने यहां पर एंडिंग पॉइंट पर मतलब सेम टाइमिंग पे पहुंचे हैं, एंडिंग उन्होंने बिल्कुल ड्रॉ करा दी। तो इस लाइन का मतलब भी आपके पास ये रहता है कि ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी डेड हीट पर एंड हुआ है और जिसने स्टार्ट दिया है, ये एक ऐसा है कि जिसने स्टार्ट दिया है, ठीक है, उसका टाइम कम होता है। डेड हीट वर्ड अगर यूज हो गया, जबकि मैंने आपसे बोला था कि जबकि स्टार्ट नॉर्मल देगा, डेड हीट वर्ड यूज नहीं कर रहा है, नॉर्मल स्टार्ट देगा, तो उसका टाइम ज्यादा होगा। बट यहां का केस अलग है, अगर वर्ड स्टार्ट भी यूज हो रहा है और डेड हीट वर्ड भी यूज हो रहा है, तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखना, जिसने स्टार्ट दिया है, ठीक है, और डेड हीट भी वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि स्टार्ट वाले का टाइम कम है। स्टार्ट वाले का अगर टी सेकेंड्स होगा, तो दूसरा जो है सी लिख देते हैं यहां पर, क्योंकि हमने सी यूज किया है, तो यहां पे टी प्लस 2.5 सेकेंड्स होगा। ये चीज का आप ध्यान रखना। अब आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये सारे स्टेटमेंट यूज होंगे। अगर ये आपको क्लैरिटी है स्टेटमेंट्स की, तो दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्लियर नहीं है तो फिर मुश्किल होगी। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए, अब एक स्टेटमेंट और बचता है इसमें। ठीक है, एक स्टेटमेंट और है। अगर आपसे कभी ये कहता है कि ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 80 मीटर और 8 सेकेंड टू बी। ठीक है, ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 80 मीटर और 8 सेकेंड टू बी।
या मैं यहां पर एक स्टेटमेंट यूज करूं कि ए बीट्स बी बाय 80 मीटर और 8 सेकेंड, और 8 सेकेंड। ये अगर कभी स्टेटमेंट है, अब अगर आप यहां पर देखो स्टार्ट क्या हुआ है, स्टार्ट उसने डिस्टेंस से भी दिया है, स्टार्ट उसने टाइम से भी दे रखा है। अगर आप यहां पर देखो तो स्टार्ट डिस्टेंस का भी है, स्टार्ट अगर यहां पर देखो तो टाइम का भी है, दोनों दे रखा है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज को बता रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज को बता रहे हैं। अगर स्टार्ट उसने दे रखा है, इस लाइन का मतलब है कि आपको स्पीड ऑफ बी दी है, स्पीड ऑफ बी। ये हमेशा ध्यान रखना, स्पीड ऑफ बी। क्योंकि ये जो मिला है डिस्टेंस, ये मिला है बी को, ये टाइम भी किसको मिला है, बी को। दोनों चीजें बी को एडवांटेज है। यहां पर हारा कौन है, बी। टाइम कितने टाइम से हारा है, बी के, बी ही हारा है। तो दैट मीन्स स्पीड ऑफ बी, और स्पीड ऑफ बी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना है 80, और टाइम कितना है 8, और यहां आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपको बी की स्पीड को बताते हैं। अगर मैं इस एक एग्जांपल को थोड़ा सा इसको ओपन करूं, तो आप एक चीज समझना है यहां पर। जैसे कि एक रेस है, बिल्कुल आपने कहा ठीक है। अब ए जो है, ए भी रन करा, बी भी रन करा। ए तो अपना जीत गया, ए तो यहां पर पहुंच चुका है, ए यहां पर पहुंचा है। पर बी जो है वो अभी यहीं पर ही पहुंचा है और रेस खत्म हो गई है। अब अगर आप देखो तो बी यहीं पर पहुंचा, रेस खत्म हो गई है। और यहां पर बी के लिए डिस्टेंस जो देखोगे, कितने डिस्टेंस से हारा है बी, 80 मीटर से। और टाइम में कितने से हारा है, तो आप देखोगे 8 सेकेंड से हारा है, 8 सेकेंड से। तो ये कवर कौन करेगा, ये चीज, ये कवर तो बी ही करेगा, ए तो करेगा नहीं, ए तो एंडिंग पे पहुंच गया है। तो अगर आप देखो तो इससे ये समझ आता है कि बी को जो है 80 मीटर 8 सेकेंड में कवर अप करना है। तो इसका मतलब है कि जो बी की स्पीड है, जो बी की स्पीड है वो आपके पास होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टेटमेंट्स भी यूज होते हैं, ये स्टेटमेंट बी की स्पीड को बताने के लिए यूज होते हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसी पॉइंट पर एक और चीजें आपको समझाता हूं यहां पर। ठीक है, इसी पॉइंट पर एक और पॉइंट समझिए। क्या, अगर मैं आपसे कभी ये बोलता हूं स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके से कि ए बीट्स बीट्स बी बाय 50 मीटर, मैंने ये बोला ए बीट्स बी बाय 50 मीटर। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। इसका मतलब ये है कि ए तो यहां से जब रन करा होगा ए, तो ए तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, और बी जो है वो उससे 50 मीटर पीछे है। यानी बी जो है वो यहां पर है। ठीक है, बी आपका यहां पर है, ये बी यहां पर है, और ये 50 मीटर इनके बीच में डिस्टेंस है। अब एक चीज यहां पर समझिए, इस लाइन का मतलब यह है कि जितना टाइम बी को यहां से आने में लगा, ध्यान से समझना, जितना टाइम बी को यहां से आने में लगा, उतने टाइम में ए यहां से यहां पहुंच गया। ये हमेशा ध्यान रखना कि बी का यहां का टाइम, बी का यहां का टाइम, बी का यहां का टाइम और ए के यहां का टाइम बिल्कुल सेम होगा। ये दोनों के दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे। आप एक चीज समझो, आप दो फ्रेंड है, दो फ्रेंड रेस में भागे। ठीक है, ए यहां पर पहुंचा, बी यहां पर पहुंचा, और रेस खत्म हो गई, रेस खत्म हो गई। आपको ऐसा नहीं लगता जितने टाइमिंग में बी यहां से यहां पहुंचा, उतने टाइमिंग में ए यहां से यहां पहुंच गया। तो ये चीज भी ध्यान रखना, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहां पर ये स्टेटमेंट क्या चीज को बता रहा है। तो ये हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो ए का टाइम है वही बराबर है किसके, बी के टाइम का। पर कौन सा वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम। ए का पूरा यहां पहुंचने का टाइम और बी के यहां तक का पहुंचने का टाइम, दोनों का टाइम आपका सेम है। आई होप आपको यहां पर कॉन्सेप्ट, यहाँ के मतलब कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अब इस स्टेटमेंट्स के बिहाफ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, उनको लेते हुए चलते हैं, एक एक करते हुए लेते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके पास है, आराम से इसको समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, एक एक करके इजी से चलते हुए चलेंगे, और फिर आपके पीवाईक्यूज तक चलेगी कहानी। और इसमें पीवाईक्यूज भी ऑटोमेटिकली कवर है, अगर आप देखोगे तो आपको सारे पीवाईक्यूज इसी के अंदर मिल जाएंगे जो आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं। इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, एक तो ये क्लियर हो गया कि रेस जो है वो 1000 मीटर के, डन। ए बीट्स बी बाय 25 मीटर और 5 सेकेंड, ये स्टेटमेंट यूज हुआ, आपने कहा हाँ। जब भी कोई किसी को टाइम और डिस्टेंस दोनों से हराता है, इसका मतलब है
कि आपको यहां पर स्पीड ऑफ बी दी है, स्पीड ऑफ बी, और स्पीड ऑफ डी आपका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। एक तो स्टेटमेंट ये क्लियर हो गया, हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस। तो टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस बताइए कितना है, यानी ए का टाइम, जब ए ने पूरा 1000 मीटर ट्रेवल करा होगा तो टाइम कितना लगा होगा। मैंने अभी आपको एक चीज समझाया यहां पर, ये है हमारी रेस ने का बिल्कुल बढ़िया, 1000 मीटर की रेस है। ठीक, ए यहां से भागा, बी यहां से भागा। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या दे रखा है। ए जो है यहां तक पहुंच गया, ए यहां पर पहुंच चुका है बिल्कुल, और जीत भी गया। और बी जो है वो आपका अभी उससे 25 मीटर पीछे है। बी जो है वो यहां पर पहुंचा है अभी, इस पॉइंट पर बी पहुंचा है, बी अभी यहीं पर पहुंचा है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 25 मीटर का है। हमने कहा ये ठीक है, क्योंकि ए ने हरा दिया बी को 25 मीटर से। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। उसने आपसे ये चीज पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस। आपसे ये पूछ रहा है कि ए का टाइम निकाल दो, ए का टाइम निकाल दो। आपको ऐसा नहीं लगता कि ए का अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं ये वाला बी का टाइम निकाल दूं, ये वाला बी, कि बी को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा होगा, बी को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा होगा। तो मैं अगर बी का अगर ये वाला टाइम निकाल दूं मैं, तो जो बी का टाइम होगा वही ए का टाइम होगा। ये जस्ट हमने अभी जाना। ए का, ए जितने टाइमिंग में ए यहां से यहां उसने रेस खत्म करी, उतने टाइमिंग में बी अभी उससे 25 मीटर पीछे है। हमने कहा ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे चाहिए बी का डिस्टेंस और अपॉन बी की स्पीड। बी की स्पीड तो हमें गिवन है सर, बी का डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया कि अगर ए ने बी को हराया है तो ए ने पूरा, अगर आप देखो ए और बी ने, ए बीट्स बी बाय 25 मीटर, इसका मतलब यह है कि ए ने तो पूरी रेस ट्रेवल करी होगी और ये 25 मीटर पीछे होगा, तो यानी 975 पर होगा। इसका मतलब यह है कि बी जो है 975 ही डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ठीक है, ये 975, तो डिस्टेंस तो आ गई हमारी 975। और बी की स्पीड आपको पता ही है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। यहां से आपने इसको कैंसिल करा और ये आपके पास आ गया आंसर। क्लियर है, यहां से आपका आ गया कितना, 195 सेकेंड्स। और 195 सेकेंड्स आया, तो इसका मतलब है ए का टाइम भी आपके पास कितना होगा, 195 सेकेंड्स ही होगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, समझिए क्या दे रखा है क्योंकि कई लोगों के लिए पहली बार होता है कि ये है क्या। आप, जो मैंने आपको अभी तक स्टेटमेंट्स बताया उन्हीं स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे करा। एक लिखा है ए बीट्स बी बाय 25 मीटर, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस के बारे में, आपने कहा हाँ। दूसरा मैंने बताया था अगर ये स्टेटमेंट है इसका मतलब स्पीड ऑफ बी, आपने कहा। तीसरा मैंने आपको ये भी बताया कि जितना टाइम ए को बी को यहां से यहां पहुंचने में लगेगा उतने टाइमिंग में ए यहां पहुंचा होगा। आपसे बस ये वाला ए का टाइम पूछ रहा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सेम क्वेश्चन मैं आपको एक देता हूं, ठीक है, अब आप लोग मुझे करके दिखाना, बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसका आंसर आप ही देंगे। ठीक, इसका आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पर ये आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको मैं होमवर्क बोलूंगा, इसको आप होमवर्क की तरह ले लीजिए। ये आपका होमवर्क हुआ, बिल्कुल एज इट इज सेम है, सिर्फ नंबर्स बदले हैं। अगर आपको समझ में आए, इस बार भी ए का टाइम आपसे पूछ रहा है तो बी का टाइम निकाल देंगे। ए का टाइम बी का टाइम दोनों का इक्वल है, मैं आपको यहां पर बस डायग्राम बना दे रहा हूं। ठीक है, ए जब तक यहां से यहां पहुंचा है, ठीक है, ए यहां पर पहुंचा है, तो बी जो है वो यहां से इससे पीछे है, तो बी यहां पर पहुंचा है, और इनमें गैप कितना है, 40 मीटर का। ठीक है, और टाइम में कितना है, 5 सेकेंड्स का। बस ये आपसे पूछा है, अब ये आप लोग करिए। ठीक है, इस पर आगे चलते हैं हम। एक जैसा ही क्वेश्चन है ये आपके लिए है। ठीक है, ये लेते हैं हम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है ये देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, पढ़ लीजिए क्या दे रखा है। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर, 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर की आपकी रेस है। ठीक है, उसने आपसे क्या बोला है, ए बीट्स बी बाय 100 मीटर, ए ने बी को हरा दिया 100 मीटर से। तो सिर्फ इस स्टेटमेंट को पहले ब्रेक डाउन करिए। तो इस लाइन का मतलब है कि आपको यहां पर दे रखा है ए और बी का रेशो। अगर ए पूरा रेस जीता है तो दैट मीन्स 1000 मीटर दौड़ा होगा, तो बी सिर्फ 100 मीटर दौड़ा है, वो उसने उसको हराया 100 मीटर से, यानी बी की जो रेस है वो 900 मीटर की। हमने कहा ये बिल्कुल ठीक है, ये एक डेटा हमें मिल चुका है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे लिखा है इन अ रेस ऑफ 300 मीटर, एक दूसरी रेस हुई। अब दूसरी रेस हुई तो उसके अंदर क्या, बी ने सी को हरा दिया।
बी ने सी को हरा दिया, हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, 300 मीटर की रेस है, बी ने हराया है, तो बी पूरा 300 मीटर दौड़ा होगा, हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। और हराया 50 मीटर से, तो सी कितना, 250 मीटर। अब एक चीज समझिए, ये दोनों हैं तो डिस्टेंस के रेशोस, हमने कहा हाँ। पर यहां पर आपसे पूछा गया है, उसने क्वेश्चन में पूछा है देन इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर व्हाट इज द मार्जिन ए बीट्स बी। हमेशा ये ध्यान रखना, अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि ए ने बी सी को कितने हराया है, यानी वो ए और सी के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस पूछ रहा है। ए और बी का कोई डिस्टेंस होगा, हमने कहा हाँ। अब ऑब्वियस है कि ए ने हराया है बी को, ए विल ए बीट सी। तो ये चीज अगर उसने बीट करी है, तो वो आपसे यही चीज पूछ रहा है, बीट कितने से करा है, यानी वो डिस्टेंस का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस का डिफरेंस। अब ये चीज का ध्यान रखना, यहां पर एक दिक्कत है, ये अलग एक रेस है और ये अलग रेस है। पहले हम इनको क्या कर लेते हैं, बैलेंस, बी को जो है सेम बना लेते हैं। अब बी को अगर सेम बनाओगे आप, तो बी आपके पास यहां पर अगर आप करोगे इसे 3 से मल्टीप्लाइड, तो इसे भी करना पड़ेगा 3 से। अब अगर आपने ये चीज करा तो आपका ये हो गया बैलेंस्ड। हमेशा ध्यान रखना, ये चीज आपको ए और सी के निकालने के लिए कनेक्ट तो करना पड़ेगा बी से। तो ए जब 1000 दौड़ता है, तो जो बी है वो आपका 900 दौड़ेगा। उस टाइमिंग पे सी जो है वो 750 पर होगा। तो क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा है कि जब ए सी को हराएगा, ए सी को हराने का मतलब यह है कि ए पूरी रेस दौड़ेगा, उस टाइमिंग पे सी कहां होगा, उस टाइमिंग पे सी होगा 750 मीटर पे। तो ए ने सी को कितने से हराया, 250। तो इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 250। दैट्स इट। एक इजी सा, ये काफी कॉमन है, ठीक है, काफी कॉमन है, बट ये स्टेटमेंट आपका क्लियर होना चाहिए हमेशा। करने का तरीका, एक अलग रेस है दूसरी अलग रेस है, उन्हें कॉमन करिए, कंबाइन करिए, एंड देन फिर आपका ए और सी के बारे में पूछा गया है, तो जितको मतलब जिसकी जितनी रेस है, जैसे ए को पूरा 1 किलोमीटर दौड़ाइए, तो वो 1 किलोमीटर 1000, ठीक है, मीटर, और सी उस टाइमिंग पे 750 पर होगा। ठीक, तो ये सिंपल लिया, और उसने डिफरेंस पूछा था, हमने डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास ये, ठीक है, सेम है, बिल्कुल सेम, ये अगेन आपके लिए है, ठीक है। इसका आंसर आना चाहिए, लिखिए अपने चैट पे प्लीज, आंसर जरूर मेंशन करा करिए, उससे पता चलता है कि हाँ आपका आंसर आ रहा है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज है। इन अ रेस ऑफ 600 मीटर ए डिफीट्स बी बाय 60 मीटर। ठीक है, ए ने बी को हरा दिया भाई, यहां पर से। तो यहां पर ए और बी के बारे में दे रखा है, तो जो जीतता है वो पूरा, और जो हारा है वो 60 कम, तो 540। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया, यहां तक ये हो गया। इन 500 मीटर रेस ए ने सी को हरा दिया। तो ए ने जब सी को हराया 500 मीटर, यानी ए जो है वो, सॉरी, बी ने सी को हराया, तो बी पूरा 500 मीटर, और सी जो है 50 मीटर से हारा, इसका मतलब है सी की रेस जो है 450 होगी। हमने कहा ये भी क्लियर। अब ऐसा है, इन 400 मीटर रेस, अभी रेस 400 की कह रहा है, तो आपसे ये कह रहा है कि ए और सी के बीच में डिफरेंस निकालना है। बिल्कुल डिफरेंस निकालना है, ये अभी भी डिफरेंस ही निकालना है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो रेस है वो अब 400 मीटर की है। ये चीज जब 400 की होगी तो सी कहाँ होगा, और इनके बीच का डिफरेंस। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। देखो ये डेटा आपको दे रखा, अगेन सेम स्टेप है, पहले कुछ भी करने से पहले इनको हमें सेम करना पड़ेगा। किसको, बी को। जब तक बी सेम नहीं होगा बात बनेगी नहीं, तो मुझे पहले बी को बैलेंस करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, नो इशू। ये यहां से गया 6 से चला गया, ये कितना 10, 6 से चला गया ये कितना 9, ये इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से गया कितना 9, ठीक, और ये 5 से कितना गया, ये 10 और ये 9, ठीक है, ये आ गया 5 से। अब यहां पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड कर देता हूं 10 से, और ये भी 10 से हो जाएगा, और ये आपका 9 से होगा, क्योंकि बैलेंस करना है, ये भी आपका 9 से। तो यहां से एक बैलेंस आया, ए बी और सी। 100, ये 100 है, तो ये आपका कितना है 90, और ये कितना है आपका 81, ये आ गया। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। ए और सी को आप देखो सिर्फ, अब ए सी कितना है 100, जब ए 100 पर होगा तब सी 81 पर होगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत है ही नहीं। मुद्दे की बात यह है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है जब ए 400 पर होगा, क्योंकि ए जीता है और 400 मीटर की रेस है, तो यानी इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे आप, और इसे 4 करोगे तो ये भी 4 होगा। तो ये पहुंच गया आपका 324 पर, और ये आ गया होगा आपका कब 400। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जब ए 400 पे होगा, तो सी जो है 324 पर होगा।
तो सीधा सीधा उसने कितने मीटर से उसे हराया है? तो यहां पर आ गया आपका 76 मीटर से। ये चीज, ये एक, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, इजी सी बात है। ठीक है, इजी सा चल रहा है, होना भी चाहिए। ठीक, तो ये है। मैं आपसे फिर से बोलूंगा, इनके जो स्टेटमेंट्स है वो बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। और ये चीज ध्यान रखना कि ये वाले टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपके पार्ट्स में रहते हैं। जैसे एक रेस अलग है, दूसरी अलग है, तीसरी अलग रेस पर पूछ रहा है। बस आपने कुछ नहीं करना है, इन्हें कंबाइन करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसने कहा इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए टेक्स 36 सेकेंड्स एंड बी टेक्स 45 सेकेंड, देन फाइंड आउट हाउ मेनी मीटर्स विल ए बीट बी। ठीक है, ये उसने आपको दे रखा है। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया, क्लियर। अब जरा इस स्टेटमेंट को अगर आप समझ पाए हो तो हुआ क्या। एक आपके पास 100 मीटर की रेस है। हमने कहा ठीक है, ये 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस है। ए ने इस रेस को करने के लिए और बी ने इस रेस का टाइमिंग बताया कि इस रेस टाइमिंग कब कंप्लीट करा है। ए जो है यहां पहुंचने में, इस पॉइंट पर पहुंचने में ए 36 सेकेंड्स लेता है। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। बी जो है इसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, मतलब रेस कंप्लीट करने के लिए 45 सेकेंड्स लेता है। हमने कहा ये भी ठीक हो गया यहां तक। अब लिखा है फाइंड आउट हाउ मेनी मीटर्स विल ए बीट बी। भाई ए ने हराया है बी को, हमने कहा बिल्कुल हराया होगा। आप एक बात बताओ, जब एंडिंग पर कोई पहुंच जाता है, जब एंडिंग पर कोई पहुंच जाता है तो रेस खत्म हो जाती है। हमने कहा हाँ। तो एक बात आप समझिए, यहां पर रेस हराया कितने से होगा? ए ने बी को कितने सेकंड से हराया होगा? आप समझो कि ए ने कोई रेस 36 सेकेंड्स में खत्म कर दी, और बी तो उस डिस्टेंस पर 45 सेकेंड पर पहुंचा है जब वो एंडिंग पर पहुंचा। तो इसका मतलब तो है कि रेस उसने उसको 9 सेकेंड से हरा दिया, 9 सेकेंड से हरा दिया। ठीक है, मतलब उसने वही ट्रैक 45 सेकेंड के बाद कंप्लीट करा, यानी 9 सेकेंड से बी को हरा दिया। हमने कहा ठीक है। अब लिखा तो यहां पर डिस्टेंस है कि डिस्टेंस से बताइए। हाँ, हमने जो अभी निकाला है वो तो हमने टाइम से निकाला है, कि अगर यह बोला जाए तो ए बीट्स बी बाय 9 सेकेंड, उसने उसे 9 सेकेंड से हरा दिया। हमारा तो ये आया। आपसे क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है कि हमें सेकंड्स का मत बताओ, हमें तो आप डिस्टेंस में बताओ क्या आएगा। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल बता देंगे कि डिस्टेंस में कितना है। आप एक सीधा और सिंपल सा चीज देखिए यहां पर। उन्होंने कहा सर क्या, बी को देखो। बी जो है वो 100 मीटर को 45 सेकेंड्स में कवर करता है। आपने कहा हाँ करता है। आप मुझे ये बताओ, तो 9 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 9 सेकेंड्स में? तो आपने कहा सर ये 9 सेकेंड, ये डिवाइडेड बाय से 5 कर दो तो 9 आ जाएगा। इसे भी डिवाइडेड बाय कर दो 5, तो ये 5 से होगा, तो ये कितना, 20 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो बी है वो 9 सेकेंड्स में 20 मीटर कवर अप करेगा। तो अगर ए ने बी को 9 सेकेंड से हराया होगा, तो इसका मतलब है कि बी जो है 20 मीटर अभी उसका डिस्टेंस बचेगा। तो सीधी सी कहानी यह है कि ए अगर एंडिंग पे पहुंच गया होगा और बी अगर यहां पर होगा, और डिस्टेंस में वो, और टाइम में वो उससे हारा है, टाइम में वो उससे हारा है 9 सेकेंड से, तो डिस्टेंस में वो उससे हारा होगा कितने, 20 सेकेंड, 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर। सीधा सा यहां पर है, आप खुद सोचो इस पूरी ट्रैक को बी जो है 45 सेकेंड्स में कवर अप करता है। 45 सेकेंड का मतलब सीधा सा है कि ट्रैक 100 मीटर का है और 45 सेकेंड्स में कवर अप कर रहा है। तो बी जो है 9 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 9 सेकेंड में क्या होगा? क्योंकि वो 9 सेकेंड से हारा, यानी 9 सेकेंड अभी दूर ही है। तो वही 9 सेकेंड से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो दिक्कत नहीं होती। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इसमें भी समझते हैं। गिवन क्या है, आपसे कह रहा है इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है, 1000 मीटर हम ले सकते हैं क्योंकि सब सेकंड्स में है और मीटर में है। 1000 मीटर्स में ले सकते हैं। ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड, बिल्कुल बढ़िया। बी बीट्स सी बाय 15 सेकेंड, ये भी ठीक हो गया। ठीक है, ये एक ही रेस की बात कह रहा है, हमने कहा ये भी ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है ए बीट्स सी बाय 180 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर रेस। ठीक है, पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं। ए ने बी को हराया, ठीक है,
30 सेकेंड से, यानी बी का टाइम 30 सेकेंड ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया जब भी टाइम लिखा होता है, बीट्स वर्ड यूज होता है, इसका मतलब है जो हारा है उसका टाइम ज्यादा है। हमने कहा हाँ ठीक है। अच्छा, बी ने सी को हरा दिया 15 सेकेंड से, इसका मतलब है सी का टाइम और ज्यादा होगा। तो यहां से हमें एक चीज पता चली, ए, बी और सी के टाइम के बारे में। ए ने अगर टाइम टी ट्रेवल करा होगा, टी सेकेंड्स लिया होगा, तो बी ने जो टाइम लिया होगा वो 30 सेकेंड ज्यादा लिया होगा। और सी ने बी से 15 सेकेंड ज्यादा लिया होगा। क्योंकि स्टेटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ, वही स्टेटमेंट का पार्ट है, इसलिए अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता, एंड नहीं होता, तो फिर हम इसे अलग करते, बी और सी को अलग करते। बट यहां पर एक ही का पार्ट है, तो इसलिए यहां पर जो नेक्स्ट आएगा टाइम, वो इससे भी 15 सेकेंड ज्यादा। तो इसका मतलब है सी का टाइम होगा 45। 45 कैसे आया? बी अगर टी प्लस 30 सेकेंड्स में कर रहा है तो 45 सेकेंड ज्यादा, दैट मीन्स, सॉरी, 15 सेकेंड ज्यादा, दैट मीन्स सी का जो टाइम होगा वो T+45 सेकेंड होगा। हमने कहा ये भी बिल्कुल बढ़िया है। अब आपसे ये कह रहा है कि ए बीट सी बाय 180 मीटर, ए ने सी को हरा दिया 180 मीटर से। हमने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आप यहां देखो टाइम से कितना हरा है, टाइम के बीच में गैप कितना है, ए ने सी को टाइम से कितने में हराया है? 45 सेकेंड्स। हमने कहा ठीक है। और उसने डिस्टेंस से कितना हराया है? उसने कहा सर डिस्टेंस में 180 मीटर से हरा दिया। ठीक है, सी, यहां से सी की स्पीड तो आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहां से आराम से सी की स्पीड निकाल लोगे। क्लियर है? यहां से हमें समझ में आया कि सी जो है वो आपका, सी के बारे में पता चल गया कि सी जो है 45 सेकेंड्स में 180 मीटर ट्रेवल करता है। 180 मीटर, यहां से हमें ये पता चल गया, सी के बारे में आया ना, क्योंकि टाइम दोनों का। हमने कहा ठीक है। यहां तक अब क्वेश्चन के अंदर ये है कि उसने आपसे बोला है टाइम टेकन बाय ए का निकाल दो 1 किलोमीटर का। ठीक है, हमने कहा बिल्कुल निकाल देंगे। अच्छा, ए ने उसे हराया किससे? सी से। तो ये लाइन आपको क्या बता रही है? ए और सी का डिस्टेंस के बारे में। हमने कहा ए रेस जीता है पूरा 1000 मीटर, और वो 180 पर है, तो यानी 820 पर होगा। हमने कहा ये भी क्लियर है। अब एक छोटी सी बात बताओ, मैंने आपसे ये बोला था अभी कि एक रेस है और यहां पर ए जीता है। ठीक है, एक यहां से रन करा, यहां पहुंचा, ए यहां पहुंच गया, 1000 मीटर उसने ट्रेवल कर दिया, जीत गया। सी जो है वो यहां से यहां उससे हार गया, और वो कितने उससे हारा है? उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो सिर्फ 820 करा। हमने कहा हाँ, ये इससे ये हुआ। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब आप एक चीज बताओ, मैंने आपसे ये बोला था, वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ए का टाइम बताओ। हमने कहा बिल्कुल ए का टाइम बता देंगे। मैं तो यहां से सी का अगर टाइम बताऊंगा, सी का अगर टाइम बताऊंगा, तो जो सी का टाइम होगा वही ए का टाइम होगा। ये मैंने बात करी थी, आपने कहा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, सी का टाइम निकाल लेता हूँ। मेरे पास इस सी की इंफॉर्मेशन बहुत है। ये सी की इंफॉर्मेशन है। अब मुझे ये पता है कि सी जो है 45 सेकेंड्स लेता है 180 मीटर करने में। तो एक बात बताओ, सी जो है 820 मीटर करने में कितना टाइम लेगा? 820 मीटर करने में यूनिटरी मेथड है, सीधा सीधा सिंपल। 45 सेकेंड्स करने में 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर देता है वो। सी जो है 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल 45 सेकेंड्स में करता है। मुझे ना सी का 820 मीटर करने में टाइम पता करना है, क्योंकि वही टाइम जो है ए का टाइम होगा। तो मैंने कहा यूनिटरी मेथड आपने लगाया, और यहां से आपके पास आ गया कितना? 205 सेकेंड्स। तो सी को टाइम लगता है, ये वाला टाइम जो लगा वो लगा 205 सेकेंड्स। तो अगर सी का 205 है तो ए का टाइम भी कितना होगा? 205 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इस टाइम के क्वेश्चन में होता क्या है कि निकालना पूछा ए के बारे में, निकाल हम सी के बारे में रहे। ठीक है, क्योंकि सी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ो। मैंने इसके अंदर क्या काम करा, मेरे पास यहाँ पे टाइम के बारे में दिया था, मैंने लिखा। सी के बारे में, ए और सी के बारे में पूछा था, इसलिए ए सी के बीच में टाइम के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, ये सब दे रखा था। तो मैंने देखा कि 45 सेकेंड्स को उसको 180 मीटर कर रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्टेंस का रेशो है ही, मैंने सी का टाइम निकाल लिया कि 820 मीटर करने में कितना टाइम लेगा, जितना टाइम लेगा उतना ए 1000 मीटर में ले लेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत आराम से करा रहा हूं ताकि ये चीज समझ में आ जाए। एक बार पढ़े आप इसे, बार बार इसको दिक्कत करने की हो ही ना। इसको समझते हैं हम जरा। ठीक है, इसको समझते हैं, ये भी अपना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या इसमें दे रखा है? कह रहा है कि ए एंड बी रन 480 मीटर रेस, उनके बीच में 480 मीटर की रेस हुई। इन द फर्स्ट टाइम ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 48 मीटर एंड डिफीट हिम बाय 1/10 मिनट। पहले तो आप ये चीज समझिए, आपको दे क्या रखा है। आपको ऐसा नहीं दे रखा है कि यहां पर ए और बी का, पहले अगर बात करी जाए ए और बी,
कि डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है? आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल दी है। ए जीता है फोर, सॉरी ए ने स्टार्ट दिया है, तो ए तो पूरा 480 होगा और स्टार्ट दिया है 48 का। तो यहां पर से सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 432। बी का डिस्टेंस आ गया 432 क्योंकि उसने 48 का स्टार्ट दिया। हमने कहा बिल्कुल ठीक। अच्छा, टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? उनने कहा हाँ ये भी है। उसने एंड डिफीट हिम बाय 1/10 मिनट। अच्छा, मिनट का 1/10 क्या होता होगा? मिनट होता है आपका 60 का 1/10 अगर आप करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 6 सेकेंड्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि सीधी सीधी सी कहानी, कि अगर ए का टाइम होगा टी और डिफीट करा है, ध्यान से सुनिएगा, ए ने हराया है बी को, तो बी का टाइम ज्यादा होगा। कितना टाइम ज्यादा होगा? 6 सेकेंड्स। ये यहां तक की कहानी हो गई ये क्लियर। तो ये हो गई आपकी 6 सेकेंड्स ज्यादा। हमने कहा ठीक है, एक इंफॉर्मेशन यहां से है। हमने कहा ठीक। अब आते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन। इन सेकेंड टाइम, दूसरी बार जब हुआ तो ए ने बी को स्टार्ट दिया। अब फिर से रेस कितने मीटर की है? वही 480, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में वही, और उसने स्टार्ट दिया 144 मीटर का। यानी बी के लिए रेस कितनी होगी, 336। ये भी हो गया। उसके बाद टाइम की बात करें, अब क्या है, एन लॉसेस बाय, लॉसेस बाय, ध्यान से सुनना, इस बार कौन हारा है? एंड लॉसेस बाय इतने मिनट, लॉसेस बाय का मतलब है 1/3, 30th ऑफ मिनट। अब ए हार गया है, तो ए हारा होगा तो इस बार क्या होगा, बी का टाइम कम होगा ए से। तो ए का टाइम अगर टी होगा तो बी का टाइम कितना होगा, T-2। बी का टाइम जो है वो कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इस बार ए ने स्टार्ट दिया और हार भी गया। तो स्टार्ट देकर हारा होगा, इसका मतलब जो हारता है उसका टाइम ज्यादा होता है और जो जीतता है उसका टाइम ये, और 1/30th ऑफ मिनट का मतलब यही है। अब मिनट की बात करें तो यहां पर 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 सेकेंड्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ये आ गई सेकंड की डिटेलिंग। ठीक है, एक में ए जीता है और एक में ये हार गया। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब बाकी सब तो ठीक है, आपने एक चीज ऑब्जर्व करा, इधर उधर बी सेम दिख रहा है। बी का जो डिस्टेंस है, और इधर अगर आप देखो तो बी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, बी का डिस्टेंस, बी का जब डिस्टेंस था 432, ये डिस्टेंस है, और जब बी का डिस्टेंस है 336, यहां बी का टाइम कितना ले रहा था, T+6, और यहां टाइम कितना ले रहा है, T-2। डिस्टेंस में डिफरेंस देखो जरा कितने का आ रहा है, डिस्टेंस में डिफरेंस। डिस्टेंस में डिफरेंस आपका कितने का मिला, मतलब अगर गैप देखोगे डिस्टेंस में तो कितना है, 96। और टाइम में डिफरेंस देखो जरा कितना आ रहा है, टाइम में गैप, एक है T-2 और एक है T+6, यानी टाइम में है 8। तो बस बी के बारे में उसने स्पीड ही तो पूछी थी। बी का हमें डिस्टेंस पता है और बी का हमें टाइम पता है, तो बी की जो स्पीड आपके पास आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 96/8, और यहां से आपके पास आ गया कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। सीधी सी कहानी ये है। ठीक है, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, इससे आप वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दीजिए। ठीक है, ये आपके पीवाईक्यूज का भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ना डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है। अब पहला क्वेश्चन तो मैं आपको इसको डिटेल तरीके से बताता हूं, फिर मैं इसको एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, मतलब दूसरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल डेफिनेटली शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। इसमें स्टार मार्क लगा लो आप। ठीक, क्योंकि यहां पर आपको लेंथ ऑफ रेस निकालनी है। लेंथ ऑफ रेस, आप ये मानो कि लेंथ ऑफ रेस जो है वो D किलोमीटर की है। मैं आपको पहले डिटेल मेथड बता रहा हूं। ठीक है, डिटेल मेथड कि लेंथ ऑफ रेस जो है वो D है, एंड P बीट्स Q 200 मीटर। P ने B को हरा दिया 200 मीटर से, तो पहला डिटेलिंग P और Q के बारे में है। अगर P ने हराया तो P पूरा डिस्टेंस करा होगा, और Q ने कितना करा होगा, Q ने किया होगा D-200। आपने कहा हाँ ठीक है, ये मुझे पॉइंट समझ में आ चुका है, इतना पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट कह रहा है क्यू ने आर को हरा दिया। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, क्यू ने अगर आर को हराया होगा तो इसका मतलब है कि क्यू पूरा डी ट्रेवल करा होगा। उसने आर को 400 मीटर से हराया, तो आर का जो डिस्टेंस होगा वो डी में से 400 कम कर दो। तो ये हमारा हो गया क्यू और आर का। एक इंफॉर्मेशन और दी है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि पी ने बी को हरा दिया। कितने से, 568 मीटर से। तो पी ने बी को हराया, इसका मतलब है पी ने पूरी रेस जीती होगी, और सॉरी पी बी कह रहा हूं मैं, आर है वो। ठीक है, पी ने क्या नाम है, आर को हराया है, तो इसका मतलब है पी ने पूरा डी ट्रेवल करा होगा और आर ने कितना अपना
डी में से -568। ये कहानी हो गई थर्ड वाले की। ये कहानी हो गई थर्ड की। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत किसी को होनी चाहिए नहीं। अब ना ध्यान से सुनिए, तीन कंडीशन है। मैं फर्स्ट टू कंडीशन लेता हूं क्योंकि इसके अंदर क्यू कॉमन है। अगर क्यू कॉमन है तो क्यू को सेम होना पड़ेगा। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को मैंने डी से मल्टीप्लाइड कर दिया, जैसे कि मैं करता ही हूं। और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने D-200 से मल्टीप्लाइड कर दिया। ठीक है, इसको भी कर दिया D-200 से मल्टीप्लाइड। अब अगर आप देखो तो मेरे पास P, Q और R आ गए। हमने कहा हाँ है, बिल्कुल है। P कितना हो गया, D²। Q कितना आ गया, Q आ गया D-200, जैसे कि मैं करता ही हूं, जैसे कि अभी आप तक समझाया है। और R कितना आ गया, R आ गया D-400 इंटू D-200। आपने कहा हाँ ये हो गई कहानी। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब सर ये भी तो रेशो दिया है। हमने कहा हाँ पी और आर का दिया है, जब पी पूरा डी दौड़ा हुआ तो। एक काम करते हैं ना, इस रेशोस को और यहाँ के रेशोस को इक्वल कर देते हैं। आपका यहां से रेशोस क्या आएगा, पी और आर का। ठीक है, यहां से हमारा जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है D²। और पी का, आर का कितना है, D-400 और D-200। क्योंकि रेशो तो सेम ही होगा ना, रेशो थोड़ी ना बदल जाएगा। अब एक जो गिवन है रेशो, उसके साथ कंपेयर कर दिया, D/5 वो जस्ट। ठीक है, यहां से आपका आ गया D-568, ये आ गया। बस इन्हें हमें कंपेयर करना है, ये चीज। यहां से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू, ये डी से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, D² -568D। ठीक है, इज इक्वल टू, और ये आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, D² और माइनस ये आपका टोटल हो जाएगा 600। ठीक है, तो यहां पर से आपका बन के आ जाएगा -600D। और इसको हम मल्टीप्लाइड भी कर देंगे तो ये प्लस बन जाएगा 80। 80K लिख देता हूँ, 80K मीन्स 80,000। ठीक है, 80,000 है वो। के कोई नया कांस्टेंट लेके मत कर देना, क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए के लिख दिया मैंने। ये D² से D² कैंसिल। ठीक है, 600 इधर आ जाएगा। अच्छा, 600 इधर आएगा तो 32D हो जाएगा। और इस तरफ कौन है, 80,000। ठीक है, डी की वैल्यू आपके पास आ गई 2500। ये है डी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ट्रैक की लेंथ है, दैट इज 2500 मीटर। तो वो लेंथ ऑफ अ रेस ये है। और ये पेपर में आया हुआ है आपके PYQs में। ठीक है, ये पूछा गया। मुझे नहीं लगता इसको समझने में बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि खास कैलकुलेशन भी नहीं है। तीन अलग अलग पोर्शन पोर्शन है, दो को मैंने बैलेंस करा और जो रेशो आउटकम आया उसको तीसरे से कंपेयर कर दिया। ठीक है, सीधा सा इजी सा था। ठीक, और इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ऐसा है दूसरे क्वेश्चन में, पहले मैं इस मेथड से करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको ना इसको एक ट्रिक से भी करके दिखाएंगे। ट्रिक से भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, अब ट्रिक समझ में, क्योंकि कईयों के ना ट्रिक में क्या है कि लॉजिक लगा है। अब अगर कईयों को लॉजिक समझ में नहीं आता तो फिर एटलीस्ट बेसिक तो होना चाहिए ना उनके लिए। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। मतलब एग्जाम में कहानी आती तो इसको ऐसे तो नहीं करता मैं, बस दूसरे तरीके से करता। अब दूसरा तरीका क्या है उसके लिए चलिए समझते हैं अब जरा दूसरे क्वेश्चन से। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इसको समझो, पहले मैं डिटेल तरीके से बताता हूँ। थ्री रनर ABC रन इन अ रेस विद रनर A फिनिश 12 मीटर अहेड ऑफ रनर B। ओके डन। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर एक दे रखा है A, एक दे रखा है B। और A जो है वो 12 मीटर पहले खत्म कर रहा है, किससे, B से। तो इसका मतलब ये है कि B ने अभी, A ने पूरा डिस्टेंस क्योंकि जीता है, और B जो है 12 मीटर पीछे होगा। इसका मतलब ये है। दूसरा एंड, वापस से एंड यूज हुआ है तो ए के बारे में अभी स्टेटमेंट चल रही है, और उसने सी को भी हरा दिया। और कितने से, जब D चला हुआ तो वो 18 मीटर पीछे होगा, तो ये आ गया 18। ये भी हो गई कहानी। ये आ गया ये रेशोस। तो ये तो बन गया हमारा रेशोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, ठीक, इन अनदर सेम रेस बी फिनिश 8 मीटर अहेड रनर सी। उसी में उसने बी के बारे में बताया कि बी ने फिनिश कर लिया 8 मीटर अहेड ऑफ रनर सी, सी से पहले। इसका मतलब है बी तो भाई पूरी डी ट्रेवल करा होगा, और इसका मतलब सी ने जो है 8 मीटर कम ट्रेवल करा होगा। आपने कहा हाँ। ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, रेशोज बस इक्वेट कर दीजिए। ये तो ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस बुलेंस है।
तो बी और बस यहां से बी का रेशो क्या है, बी और सी के रेशोज को देखना है। इस साइड है, लेफ्ट साइड है D-12 अपॉन और D+8, D+8, ये आपके पास है। 8 नहीं है, 18 है, माय मिस्टेक, एक मिनट ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। D-18 ये आ गया, और इसको इक्वेट करेंगे D-8 के साथ। ये आपके पास आ गई है। क्या करा जाए, क्रॉस प्रोडक्ट सेम है, ये इसका डिटेल तरीका है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट तो आपके पास D-12 और D-8 ये आ गया, और यहां से आ गया D ब्रैकेट में D-18 ये आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस अब तो सॉल्व होना ही है, कुछ बचा ही नहीं है। D² माइनस, और यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना, 8D, 12D, 20D माइनस 20D, ठीक है, प्लस 96, और यहां पर आपके पास आ जाएगा D² माइनस 18D। ये आ गया, D से D² कैंसिल हो गया, D इस तरफ आ जाएगा 2D, और यहां पर है 96, और D की वैल्यू आपके पास आ गई 48, यानी डिस्टेंस जो है वो 48 मीटर का है। देखिए, दिक्कत कुछ हुई नहीं। और जबकि ये जब एग्जाम में या मॉक टेस्ट में आता है, कई बच्चे से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, और ये हो सकता है कि आपको भी मिले दोबारा। तो ये ध्यान रखना, ये सिंपल सी चीज है, और बहुत रिपीटेटिव भी आता रहता है पेपर में। ठीक है, आपके कैट में मिल सकता है, अदर कोई भी एग्जाम है उसमें मिल सकता है, ये ओमेट में मिल सकता है ये। ठीक है, ये आपका रिपीट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिपीट होता है। अब ऐसा नहीं है कि कैट में ही रिपीट होता है, अदर एग्जाम्स में भी यही क्वेश्चन रिपीट होता है। अब सर इसमें शॉर्ट क्या था, शॉर्ट क्या था, ये तो हो गया लॉन्ग 48, शॉर्ट की कहानी समझ आई है, इसमें शॉर्ट कैसे मैं इसको करूं। चलो शॉर्ट करते हैं हम इसको। ठीक है, लॉजिकली लेते हुए चलेंगे, शॉर्ट करेंगे। आप इसको समझो, उसने आपसे ये कहा ए ने फिनिश करा, हमने ये रेस थी, मैंने कहा ठीक है। ए जनाब यहां पर था रेस पर, आपने कहा ठीक। बी जो है वो यहां पर था, बी कितना था, 12 मीटर पीछे, ये 12 मीटर पीछे था। और सी कहाँ था, सी था उससे भी, यानी उसने कहा है कि सी कहाँ था, एंड 18 मीटर पीछे था सी, यानी यहां से यहां की कहानी जो थी वो 18 मीटर की थी। ये चीज का ध्यान रखना, सी यहां है। ठीक है, ये 18 मीटर है, मैं इसको 18 इस जगह से ही हटा देता हूं, वरना कई जने कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज को समझो, ये 18 मीटर है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, उसने कहा इन द सेम रेस हुई, बी फिनिश 18 मीटर अहेड ऑफ रनर सी। जब बी जो है एंडिंग पर पहुंचा सेम रेस में, तो अभी तक तो ये सिनेरियो था। अब ऐसा है कि यहां पर ए तो पहले से ही पहुंचा हुआ था, जब बी यहां पर पहुंचा, ठीक है, तो सी जो है 8 मीटर पीछे रह गया। आपने सी जो है वो यहां पर बी से 8 मीटर अभी भी पीछे। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, बी ने 12 मीटर क्या चला, बी ने 12 मीटर चला, फिर भी सी उससे 8 मीटर पीछे है। इसका मतलब ये है कि डेस्टिनेशन से बिल्कुल एंडिंग से, बिल्कुल एंडिंग से जब बी 12 मीटर चला होगा, ध्यान से सुनना, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बी अभी दूर कितनी है एंडिंग से, एंडिंग से बी 12 मीटर दूर है। जब बी पूरा एंडिंग पर पहुंच गया होगा, ए तो पहली से ही है, बी जब चला होगा तो बी ने टाइम कितना ट्रेवल करा, बी ने यहां पर 12 मीटर ट्रेवल करने में, 12 मीटर, जब बी ने 12 मीटर ट्रेवल करा होगा, यहां ध्यान से समझना, 12 मीटर का डिस्टेंस, उतने में सी जो है वो भी 8 मीटर की दूरी है। इसका मतलब है सी 10 मीटर चल कर आ गया। सी पुराना कहीं पर होगा, यहां पर सी पहले यहां पर होगा, ये सी यहां पर से 10 मीटर चलकर आ गया, वो क्योंकि डेस्टिनेशन से सी 18 मीटर पीछे था, 8 मीटर अभी भी बचा, इसने सी 10 चल चुका है। तो हमें यह समझ में आया कि बी ने जितने टाइमिंग में 12 चला, बी का 12 मीटर चलने का जो टाइम था, वो टाइम बराबर था सी के 10 मीटर चलने के टाइम के, 10 मीटर चलने के टाइम के बराबर था। यह हमें समझ में आया। हमें यहां पर यह समझ में आया कि जितने टाइमिंग में, ध्यान से सुनिए, जितने टाइमिंग में बी 12 चला, उतने टाइमिंग में सी 10 चला। आपने कहा हाँ ये तो हो गया फिर। तो इसका मतलब तो ये है कि बी और सी का टाइम जब कांस्टेंट है, तो यहां पर से हमारे पास टाइम दोनों का सेम है। तो डिस्टेंस के हमारे पास तो कहानी थी कितना, 12 और 10। आपने कहा हाँ, तो यहां से रेशोस कितने आ गए, डिस्टेंस के 2 से 6 और ये 5 डिस्टेंस के रेशो आ गए। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, ये भी हो गई कहानी। तो रेशो आ गए, तो देन अब क्या। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर आपसे वो चीज कह रहा है कि ए बी ने सी को हराया है 8 मीटर से। आप देखो डिस्टेंस में यहां कितने से हार रहा है, यहां हराया है 1 वैल्यू से, और यह है 8।
8 मीटर से। और आपको एक चीज तो पता ही है। उन्होंने कहा सर क्या पता, हमें ये है कि जो जीतता है वो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस होगा बी और सी के बीच में, जो रेशो आया डिस्टेंस का, वो 6-5 होगा। और वो हमेशा 6-5 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बी का जो क्या नाम है ये है, इसको 8 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ गया, 48। अब बी का जो टाइम भी, वो सॉरी डिस्टेंस भी 48 और टोटल डिस्टेंस भी 48 ही है, मतलब रेस भी 48 मीटर की है। तो अगर आप देखो आपके लॉजिक अच्छा है तो शायद इतना ही टाइम लगता है। प्रॉपर मैंने पूरा इसको रेशो से सॉल्व कर दिया है। ठीक है। अब अगर नहीं ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है, अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आराम से समझ में आएगा। और नहीं आया तो अपने प्लीज बेसिक्स को तो रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझते हैं, दे क्या रखा है। आराम से इसको समझिए पहले। हमेशा लैंग्वेज आराम से पढ़िए, जल्दी मत करिए। जल्दी होता क्या है कि इजी क्वेश्चन फिर कॉम्प्लिकेट बन जाता है। गलत कर देते हैं हम, डेटा को गलत देते हैं। ए बीट्स बी बाय 40 मीटर इन 500 मीटर रेस। तो पहले इसी को लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या डेटा है। ए ने हराया है बी को, दैट मीन्स ए पूरा 500 मीटर। और 40 से हराया है तो 460 इसका होगा। आप इसका रेशो भी ले लो 0, और ये 5 से कटा तो आपका 25 आ गया, और यहां से ये आ गया 23। एक डेटा तो ये हो गया, डन। उसके बाद बी बीट सी इन 40 बाय 40 मीटर इन 1000 मीटर रेस। अब ये दूसरी रेस है जिसमें बी ने सी को हराया है, तो यानी पूरा बी तो 1000 मीटर दौड़ा होगा, और सी कितना, 40 मीटर, दैट मीन्स 960 मीटर। ये रेस ये इससे करा, इसमें भी कैंसिल कर दिया, तो ये 4 से गया 25, और ये आपका आ गया कितना, 24। ये हो गया। ये यहां तक कहानी। इतना तो हम कर ही रहे हैं क्वेश्चन में। अब आती है दूसरी चीज, सेम करना बी को। तो इसको 25 से मल्टीप्लाइड करा, इसे भी 25 से करा, इसे 23 से करा, और इसे भी 23 से करा। ठीक है, 23 से बैलेंस क्यों करा, ताकि हमारे पास ए बी और सी का कंबाइन आ जाए। 625 आ गया यहाँ पर, आपने कहा हाँ। ठीक है, अच्छा 23 25 का प्रोडक्ट भी आपने कर दिया। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर, उसमें 575 आपने कर दिया। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई, कहीं से भी देख लीजिए। उसके बाद 23 24, ठीक है, तो यहां पर आपके पास कितना आ गया, 552। ये आ गया आपके पास यहां तक। ये आ गई कहानी यहां तक। क्लियर है, ये बना आपका ये बैलेंस, मतलब इतने डेटा तक, ये वाले डेटा तक की कहानी। यहां तक हम ये क्लियर है, कोई इसमें परेशानी कुछ नहीं है। अब लिखा है ए बीट सी बाय 14.6 सेकेंड्स इन 500 मीटर। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। 500 मीटर में उसने 14.6 सेकेंड से हराया है। तो पहले तो एक चीज समझिए, 500 मीटर की रेस करो पहले तो। आप ऑब्जर्व करो। आप जब ए जो है, ए यहां पर ध्यान से सुनना, ए और सी के बीच में चल रही है सब कहानी। आपने कहा हाँ सर, सब ए और सी के बीच में चल रहा है अभी के लिए। तो अभी तो हम अगर देखें तो ए कितना दिख रहा है, 625। तब सी कितना ट्रेवल डिस्टेंस उसने कवर किया है, 552। पर वो तो कह रहा है कि जब रेस ही 500 मीटर की हो, यानी अगर मैं इसको 500 मीटर बना दूं तो फिर सी कितना होगा, सी कितना होगा यूनिटरी मेथड। अगर मैं 625 को 500 लिख रहा हूं, ठीक है, तो सी को क्या लिखूंगा, तो सी हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं यूनिटरी मेथड्स में, इधर की तरफ कि 625 को अगर मैं 500 लिख रहा हूं, तो मुझे बताइए 552 इज व्हाट। ये क्या आएगा, तो यूनिटरी मेथड में आया 552 इंटू 500 अपॉन 625। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 441.6 आएगा। इसका मतलब है तब सी 441.6 चल रहा होगा, ये होगा 500 के अकॉर्डिंग। क्योंकि रेशो सेम रहते हैं, रेशोज नहीं बदलते डियर। जो एक रेस का रहेगा कंबाइन का, वो उसमें सेकंड वाले में भी वही रहेगा, 500 मीटर के हिसाब से भी वही रहेगा। ए और सी का जो 625 के हिसाब से था उनके बीच में, वही आपका 500 वाली मीटर के रेस में भी वही रहेगा। आपने कहा ठीक है सर, ये पता चल गया मुझे यहां तक। अब क्या किया जाए, यहां पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करा कि सी का आपको यह बता रखा है कि कितने उसने टाइम से हराया है। डिस्टेंस से हमने बता दिया, ए ने सी को कितने डिस्टेंस से हराया है, डिस्टेंस से। सी जो हारता है, हारने वाले का डिस्टेंस भी है, हारने वाले का टाइम भी है डियर। हारने वाले का डिस्टेंस कितना है, इनका डिफरेंस 5, 8
58.4। और टाइम से कितना हराया है ए ने? देखो ए ने सी को हराया डिस्टेंस से कितने का है? 58.4 से। और टाइम से कितना हराया है? 14.6 से। तो आपको ऐसा नहीं लगता यहां से सी की स्पीड आ जाएगी? ठीक है, 58.4 अपॉन 14.6, ये आपके पास आ गया। यहां से इसे कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स चाहिए, 4 उसके 4 टाइम्स हो रहा है। तो 4 मीटर पर सेकेंड सी की स्पीड आ गई। सर पर सी की स्पीड तो पूछी थी, ठीक है, बी की भी तो पूछी है। तो हमने कहा दिक्कत कहाँ आ रही है, इस वाले को उठा के ले आओ ना, ये वाले सेगमेंट को, सी और बी में रिलेशन यही है। आपको बी और सी के बीच में डिस्टेंस का रेशो दिया है, आपने कहा हाँ। सर कितना है? 25, और आपको दे रखा है कितना? 24। आपने कहा, मैंने अभी तो आपको बताया, स्टार्टिंग ही करी थी, कि जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का भी होगा, 25 और 24। आपने कहा हाँ होगा। अब एक बात बताओ, सी की स्पीड, इसको 4 मीटर पर सेकेंड कहते हैं, तो भाई फिर 25 को क्या बोलेंगे? वही तो बी की स्पीड आएगी। 25 को क्या बोलेंगे? तो ये जब आप इसे फिर से यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो सीधा सीधा सा है कि 24 की वैल्यू अगर आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड है, 25 की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25? तो ये आपके पास आ जाएगा 4 1/6 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। ठीक है, इजी था। अब बस छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको जोड़ना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। ठीक है, आई होप यहां तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि ना हो। पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। वर्ड डेड हीट यूज हुआ है, डेड हीट जब भी यूज होगा, तो ये चीज आप बस ध्यान रखना कि वो एंडिंग पे पहुंचे सेम। किसी ने किसी को स्टार्ट दिया और नहीं दिया, याद करिए, स्टार्ट और एंडिंग होगा, मतलब डेड हीट वर्ड यूज होगा, स्टार्टिंग में समझाया था। तो इसका मतलब ये किसका टाइम ज्यादा होगा, किसका टाइम कम। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, डेड हीट मीन्स है दोनों सेम टाइमिंग पे पहुंच रहे हैं एंडिंग पे। अब एक एक करके थोड़ा समझते डेटा क्या दे रखा है। सबसे पहले, ए और बी इन अ 1000 मीटर रेस, ए गिव्स अ लीड ऑफ 80 मीटर। और एक तो यहां से मुझे समझ में आया कि बी की स्पीड दी है, सीधी सा पॉइंट है कि ए गिव्स अ लीड ऑफ, ये आपको दे रखा है, एक लीड दिया उसने। मैं डेटा लिख देता हूं क्या क्या है। ए का डिस्टेंस मेरे पास है 1000 मीटर, तो ए बी को 80 मीटर कम रेस करनी पड़ी होगी, तो 920 मीटर इसके लिए रहा होगा। एक तो ये डिस्टेंस की कहानी हो गई मेरे पास, एक डेटा क्लियर। दूसरा, मेरे पास बी की स्पीड है, मेरे पास बी की स्पीड है, और बी की स्पीड हो जाएगी 80/10, दैट मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड। एक ये डेटा है। यहां तक का कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए नहीं, यहां तक कहानी क्लियर है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज तो आपको क्लियर है ना, मैंने आपसे ये समझाया था कि अगर ए दौड़ रहा है यहां से, ठीक है, जितने टाइम में ए यहां से यहां पहुंचेगा, क्योंकि बी के लिए रेस तो यहां से है, बी जो है 80 मीटर आगे से दौड़ रहा है, तो उसे लीड मिली है, तो बी के लिए रेस जो है वो कितनी है? बी के लिए रेस है 920। तो आप ये कह सकते हो जितना यहां पे बी का टाइम होगा, बी का टाइम उतना ही ए को टाइम लगेगा। ए का टाइम और बी का टाइम दोनों सेम ही होंगे। आपने कहा हाँ सर, बात तो सही कह रहे हैं, दोनों का टाइम सेम ही होगा। हमने कहा ठीक है। तो एक काम कर देता हूं मैं, बी का टाइम तो निकाल लूं जरा। सर आप बी का टाइम क्यों निकाल रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। मैं यहां पर बी का टाइम निकाल लेता हूं। बी का टाइम कितना? 920 अपॉन बी की स्पीड कितनी? 8। तो यहां से बी का टाइम कितना आ गया? 115 सेकेंड्स। आपने कहा ठीक है। इसका मतलब यह है कि टाइम ऑफ ए भी आ गया, पर ये ए का टाइम कब आया? 1000 मीटर का। 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में ए को भी 115 सेकेंड ही लगे होंगे। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इतनी सी एक इंफॉर्मेशन से मेरे पास ए का टाइम, बी का टाइम सब आ गया। आपने कहा ठीक है, आगे क्या करेंगे आप? आगे ध्यान से सुनिए। आगे उसने बोला है, इन 500 मीटर रेस, 500 मीटर की रेस में, ए गिव्स सी अ स्टार्ट ऑफ 2.5 सेकेंड एंड स्टिल एंड एट द डेड हीट। ओके, डेड हीट भी आ गया। एक बात बताओ, आपको ये तो पता था ना कि जो ए जो है वो 1000 मीटर की रेस में, 115 सेकेंड्स लेता है ए को मतलब कवर अप करने में। तो अगर ए की रेस अगर 500 मीटर की हो गई, ए की रेस अगर 500 मीटर की हो गई, तो टाइम तो अब आधा ले लेगा, क्योंकि ए अपनी स्पीड से दौड़ रहा होगा, ऐसा तो कुछ उसने बोला नहीं कि ए की स्पीड बदल गई है, डिस्टेंस कम हो गया है। ए तो अपनी स्पीड से दौड़ेगा। ठीक है, ट्रैक बदल देने से ए की स्पीड थोड़ी ना बदल जाएगी।
पहले ए 1000 मीटर के ट्रैक में 115 सेकंड में कवर अप कर रहा था, अब जो है ए ने 500 मीटर के ट्रैक में आ गया। इसका मतलब ये है कि टाइम भी आधा लेगा फिर तो। आपने कहा हाँ 500 मीटर के हिसाब से तो कम लेगा, तो इसका हाफ हो जाएगा, 57.5 सेकेंड्स लेगा। आपने कहा ठीक है। ए का टाइम भी आ गया 500 मीटर के अकॉर्डिंग, आपने कहा ठीक है। दूसरा इसमें उसने बोला था कि उसी ट्रैक में सी को स्टार्ट दिया है 2.5, और दोनों एंडिंग पे साथ भी पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सी का 500 मीटर को कवर अप करने में कितना टाइम लगा होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी ऐसा होगा दोनों एंडिंग में पहुंचेंगे, जिसको स्टार्ट मिला उसका टाइम कम होगा, और जो एंडिंग पे दोनों पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका टाइम ज्यादा, इसने 2.5 सेकेंड ज्यादा लिए हैं। तो ये हमने कर दिया। तो इसके वजह से बी का सी का कितना आ गया, 60 सेकेंड्स। तो सी जो है 60 सेकेंड्स में पहुंचा। सीधी सी बात है। आप देखो स्टेप बाय स्टेप कहानी चल रही है टुकड़ों में। स्टार्टिंग करी थी ए बी से बी की स्पीड, बी की स्पीड से बी का टाइम, बी का टाइम ही ए का टाइम है। वो ए का टाइम 1000 मीटर का है, 500 मीटर के हिसाब से ए का टाइम आधा हो गया है। और उसी आधे टाइमिंग में हमने 2.5 जोड़ा है, तो सी का टाइम आ गया 500 मीटर। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब आते हैं 100 मीटर की रेस में। इन 100 मीटर रेस, व्हाट लीड सी कैन गिव बी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब आते हैं जनाब 800 मीटर की कहानी में। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी क्या, जो सी है वो 500 मीटर के ट्रैक को 60 सेकेंड्स में कवर करता है। हाँ, अब कह रहा है कि सी को 800 मीटर दौड़ाओ। अरे तो सी 800 मीटर कितने टाइम में कवर अप करेगा पूरा ट्रैक। सी जो है 800 मीटर ट्रैक कितने टाइम में करेगा। सी दिख रहा है कि 500 मीटर 60 सेकेंड्स में करता है, तो 800 मीटर कितना करेगा। तो आपने कहा यूनिटरी मेथड लगा देता हूं, 60 इंटू 800 अपॉन 500, ये करा और यहां से आ गया 96 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि जब सी 500 मीटर दौड़ रहा था, तब वो 60 सेकेंड ले रहा था उस ट्रैक को करने में। अब वही सी अगर 800 मीटर दौड़ेगा तो 96 सेकेंड्स में कवर अप कर देगा। हमने कहा ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आपने कहा हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई। अब उस 800 में बी को भी तो दौड़ाना है, बी का भी तो टाइम पता चले कि लीड दिया है और डेड हिट दोनों एंड में लास्ट में साथ पहुंच रहे हैं, ये भी है। हमने कहा ठीक है सर, अब बी के बारे में कहां से उठाए इंफॉर्मेशन, बी कहाँ है। तो हमें यहां पर दिखाई दिया सर बी है, बिल्कुल है। आप इस चीज को क्यों नहीं देख रहे, ये चीज को देखो ना, ये इसको पकड़ो यहां पर, ये बी। ये बी को अगर आप देखो तो बी का मेरे पास एक चीज ये दे रखी है कि बी जो है वो 920 मीटर को 115 सेकंड में करता है। आपने कहा पर मुझे तो बी को 800 मीटर दौड़ाना है, क्योंकि सी और बी 800 है। तो फिर यहां से यूनिटरी लगा दिया, तो आपने कहा 800 इंटू 115 अपॉन 920, ये आपने कर दिया यहां से। क्लियर है। इसको जब आपने सॉल्व करा तो यहां से बी का टाइम भी आ गया। क्लियर है। ये चीज यहां पर से बी का टाइम भी आ गया। आप लॉजिकली सोचो कि बी जो है वो 800 मतलब 920 मीटर को 15 सेकंड में कवर अप कर रहा है। हमने कहा ठीक है, तो 800 मीटर को यहां पर से कितना कर लेगा। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया कितना, 100 सेकेंड्स। ठीक है, ये बन रहा है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 100 सेकेंड्स कहाँ नहीं आ रही है, नहीं आ रही। यहां से नहीं, अगर आपको लग रहा है कि यहां से नहीं कर सकता तो मैं यहां से भी कर सकता हूं, 1 मिनट यहां से भी देख लो। आप एक चीज एक काम करो, देखो यहां से भी इजी, ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं आएगा, कुछ कहीं सा लगा जाएगा। देखो क्या, मेरे को बी को यहाँ 920 से छोड़ो, मैं यहां से भी तो कर सकता था। मेरे पास बी की एक और है, बी का मुझे टाइम निकालना है। ठीक है, बी का टाइम निकालना है। अगर बी जो है 1000 मीटर दौड़े, ठीक है, बी 1000 मीटर दौड़े और बी की स्पीड कितनी है 8, तो बी अगर आप देखो कि 8 है, 1000 मीटर दौड़े, तो बी कितना 125 सेकेंड्स ले रहा है। ठीक है, 125 सेकेंड्स ले रहा है। कब, बी का टाइम आ रहा है 1000 मीटर पे 125 सेकेंड। अब आप ये चीज देखो, बी अगर 1000 मीटर पे 125 सेकेंड्स ले रहा है, तो सीधी सी कहानी है 800 मीटर पे कितना लेगा यहां से। तो आपने कहा यूनिटरी लगा दो, 800 इंटू 125 अपॉन 1000, ये कर दो आप, ये कहानी भी चल जाएगी। यहां से आप कर लो ये वाला। ठीक है, तो आपका आ गया 100 सेकेंड्स। तो आपका आ गया, मतलब बी को कहीं से भी निकाल लो, पर निकालो 800 के अकॉर्डिंग, कि बी अगर 800 भागेगा तो कितना टाइम लेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कनेक्टिंग क्वेश्चन है। एक एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, कहां से क्या निकाल रहे हैं। हम हर रेस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं।
हमने यहां तक तो देखो ए और सी का कनेक्शन था 500 मीटर। अब ये सी और बी का कनेक्शन निकाला 800 मीटर, दोनों पता चल गए। हमने कहा ठीक है। अब आप एक लॉजिक देखो, सी एक रेस को खत्म कर रहा है 800 मीटर की 96, और बी उसी रेस को खत्म कर रहा है 100 सेकंड। आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां पर 4 सेकंड का अंतर है? और क्वेश्चन में डेड हीट वर्ड भी यूज करा है। आप डेड हीट वर्ड वर्ड से भी लेके चलते हैं। अब जरा इधर देखो, मैं डेड हीट वाले का बताता हूं। कहानी ऐसी होगी कि जीता कौन है? सी भैया, सी विनर है। सी विनर है। ठीक है, अब ऐसा चला होगा कि यहां पर से उसने बोला है कि उसको लीड दिया है, बट लीड निकालना इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में कितना लीड होगा, डिस्टेंस में कितना होगा। आप दोनों रेस से भागे, उनने कहा बिल्कुल बढ़िया, दोनों रेस से भागे। ये यहां से भागा, ये यहां से यहां पहुंचा, ठीक है, 96 सेकेंड्स में। और ये बी भी यहां से यहां पहुंच रहा है, ये पहुंचा दोनों, क्योंकि एंड में दोनों के टाइमिंग सेम है। ध्यान से सुनो, यहां तक तो टाइमिंग दोनों के अलग अलग है। दोनों जो है रेस, एक 96 में कवर अप कर रहा है, एक 100 सेकेंड में कर रहा है, 800 मीटर की रेस। ये अब यहां से थोड़ा सा भूल जाइए आप। क्या भूलना है? वो अब चीज समझा रहा हूं मैं आपको। भूलना इसके अंदर ये है कि अब कंडीशन ये है कि लीड वाला केस निकालना है। लीड वाले केस के अंदर ये है कि जीता ए है, तो सॉरी जीता सी है, तो सी को तो पूरी रेस दौड़ानी है। ठीक है, और डेड हीट वर्ड भी यूज हुआ है। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि यहां पर से सी पीछे होगा, इसने उसको एडवांटेज दिया होगा 4 सेकंड का। 4 सेकंड का। क्यों? इनके बीच में डिफरेंस 4 सेकंड का ही है, इसलिए। तो वही डिफरेंस जो है इसका, और दोनों जो है सी और बी दोनों एंड पे सेम टाइमिंग पे पहुंचे। मतलब ड्रॉ हो गया है, ड्रॉ कराना है डियर, ड्रॉ कराना है। अब विनर विनर की कहानी खत्म, विनर यहां तक ही विनर है। ये जो स्टेटमेंट उसने दिया है ना, व्हाट लीड कैन सी गिव बी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड स्टिल डेड हीट, डेड हीट दे दिया, तो दैट मीन्स दोनों ड्रॉ हुए। दोनों ड्रॉ होने का मतलब सीधी सीधी सी कहानी होगी कि दोनों का जो टाइमिंग है वो सेम होगा। जितने टाइमिंग में ये यहां से यहां पहुंचा होगा, उतने टाइमिंग में यहां से यहां पहुंचा होगा। अब टाइमिंग सेम तभी हो सकती है जब वो उसको क्या नाम है, एक एडवांटेज दे दे 4 सेकंड का उनकी, क्योंकि बीच का डिफरेंस 4 सेकंड ही है। अगर इसको यहां से यहां आने में 96 लगे, तो इसको भी यहां से यहां आने में 96 ही लगे होंगे, तो 4 सेकंड का एडवांटेज लेना है बस, 4 सेकंड का। तो 4 सेकंड हो गया। अब सीधी कहानी ये है कि 4 सेकंड में गैप कितना होगा। पीछे कौन है? बी। पीछे कौन है? बी। जीता कौन है? सी। तो पीछे बी है, और बी की स्पीड कितनी है? बी की स्पीड डियर है आपके पास कितनी? 8। और यहां से 8 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा? 32। तो इसका मतलब ये है कि बी को टाइम में मिला है 4 सेकंड का, और डिस्टेंस में मिला हुआ 32 सेकंड का। डिस्टेंस कैसे आया? टाइम जो 4 है ना, उसको उसकी स्पीड से मल्टीप्लाइड कर दो बी की, तो 32, तो 32 मीटर का उसको मिला है क्या? लीड। ये क्लियर है यहां पर? अब बताइए भाई, अगर ये क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है।